Very good morning, dear students. Today in grammar section, I am going to explain you about the noun case. That what are the noun case? Here, the first one is noun must have relation with some other words in a sentence. ऐसे नाउन जिनका रिलेशन दूसरे वर्ड्स के साथ होता है किसी सेंटेंस में, दिस रिलेशन इज कॉल्ड अ केस. और उसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं? केस कहते हैं. देयर आर 3 मेन केसेस इन इंग्लिश. इंग्लिश में कितने केसेस होते हैं? 3 केसेस होते हैं. नॉमिनेटिव केसेस, ऑब्जेक्टिव केसेस एंड possessive case. First, we are studying about the nominative case. When a noun or a pronoun is used as the subject of a verb, it is said to be in the nominative case. जब आपकी जो नाउन प्रोनाउन है जब आपका जो नाउन प्रोनाउन है वो एज अ सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में वर्क करता है तो हम उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं, क्योंकि उसके बाद क्या होता है? वर्ब अप्लाई किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मीनाक्षी एड्रेस्ड द क्लास. हियर मीनाक्षी इज़ द सब्जेक्ट. मीनाक्षी के बाद हमने जो एड्रेस अप्लाई किया है, एड्रेस है वर्ब. इंडिया वॉन द मैच. हियर इंडिया इज सब्जेक्ट. अमन एंड हिज सिस्टर वेंट टू द हाउस. अमन एंड हिज सिस्टर इज सब्जेक्ट. Whenever we are applying the first word in any sentence and if it is noun or pronoun, then it would be known as nominative case. जब भी किसी सेंटेंस में अगर फर्स्ट में आप नाउन प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो वो कौन सा केस होगा? नॉमिनेटिव केस होगा. हाउ डू वी फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. अब हमें ये बताना है कि हम सब्जेक्ट को कैसे बताएंगे कि वर्ब में के आगे हमने सब्जेक्ट अप्लाई किया है. पुट हु और व्हाट बिफोर द वर्ब. सबसे पहले क्या लगाना होगा आपको? हु या व्हाट. जो भी आपका आंसर है या कोई स्टेटमेंट है, कोई सेंटेंस है, उसके सबसे आगे जहाँ आपने सब्जेक्ट अप्लाई किया है वहाँ पर आप हु अप्लाई करके देखिए. जैसे हमने कहा कि मीनाक्षी एड्रेस्ड द क्लास. मीनाक्षी ने क्लास को एड्रेस किया, संबोधित किया. तो अब हम वहाँ पर मीनाक्षी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? हु लिख सकते हैं. हु एड्रेस्ड द क्लास एंड अप्लाइड क्वेश्चन मार्क, देन इट वुड बी द नॉमिनेटिव केस. सेम हियर, हु वॉन द मैच. हियर वी आर अप्लाइंग हु इन द प्लेस ऑफ इंडिया. हु वेंट टू द हाउस. हियर in place of Aman and his sister we are applying who, the objective case. Now the second is the objective case. Any noun or pronoun used as the object of a verb or a preposition is said to be in the objective case. जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में नाउन या प्रोनाउन आता है और वो वर्ब के साथ आता है, प्रीपोजिशन के बाद आता है, तब हम उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं. आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल. द काउ गिव्स अस मिल्क. हियर मिल्क इज वर्किंग एज अ नाउन. यहाँ पे जो मिल्क है वो किस तरह से काम कर रहा है? नाउन की तरह काम कर रहा है. इन सेकेंड सेंटेंस, द टीचर सॉल्व द सम. हियर सम इज नॉन एज नाउन. सो हियर दिस इज वर्किंग एज अ ऑब्जेक्ट. यहाँ पे जो नाउन है, यहाँ पे जो मिल्क है और सम है, ये किसकी तरह वर्क करे? ऑब्जेक्ट की तरह, इसलिए यह ऑब्जेक्टिव केस होगा. नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट हाउ डू वी फाइंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. अब हमें ये पता लगाना है कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे. जैसे अभी हमने सब्जेक्ट फाइंड आउट किए थे, एज इट इज़ हम इसमें ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे. वी आस्क द क्वेश्चन व्हाट और whom टू द वर्ब व्हाट डज द काउ गिव्स. हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं? व्हाट या whom को अप्लाई कर सकते हैं और उससे हम क्वेश्चन फ्रेमिंग कर सकते हैं. जैसे व्हाट डज द काउ गिव अस. काउ हमें क्या देती है? तो हमने यहाँ पे आंसर में क्या पहले क्या बताया था स्टेटमेंट? द काउ गिव्स अस मिल्क. मिल्क, सो मिल्क इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और इसीलिए मिल्क क्या होगा? उस सेंटेंस का, उस क्वेश्चन का उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा. What did the teacher solve? टीचर ने क्या सॉल्व किया? द आंसर इज सम. सो सम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सॉल्व्ड.
इन ऑब्जेक्टिव केस देयर मे बी टू ऑब्जेक्ट। अब यहाँ ऑब्जेक्ट भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक सेंटेंस है, राम गिव्स एप्पल टू हिज ब्रदर। यहाँ पे हमने कहा कि राम गिव्स एन एप्पल, राम एप्पल देता है, तो एप्पल क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। किसको देता है? अपने भाई को, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि राम गिव्स एप्पल जो है वो एक कंप्लीट सेंटेंस है कि राम फल देता है। अब हम उसमें ये ऐड कर सकते हैं कि वो किससे देता है, तो राम गिव्स एप्पल टू हिज ब्रदर। यहाँ पर टू हिज ब्रदर सेकेंड ऑब्जेक्ट होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अमित gave सुमित सम बुक्स। हियर द वर्ब gave हैज़ 2 ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो वर्ब है उसमें कितने ऑब्जेक्ट है? 2 ऑब्जेक्ट, जैसा मैंने आपको लास्ट सेंटेंस में बताया है। suit is the indirect object, the person receiving something. Here सुमित is the an indirect object। सुमित क्या है? indirect object है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो उस चीज़ को रिसीव कर रहा है। some books is the direct object, the things the someone gives। अब some क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। some books क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। usually the direct objects are names of lifeless objects। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमेशा जनरली कैसे होते हैं? लाइफलेस होते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनमें हम हिज, हिम, दैम इस तरीके से वर्ड्स को लगा सकते हैं, यू लगा सकते हैं, मी लगा सकते हैं। वाइल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आर द नेम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें ह्यूमन बीइंग्स के नेम होते हैं। मिसेस शर्मा टीचेस अस इंग्लिश। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश और अस। शी गेव द बैगर सम फूड। यहाँ भी 2 ऑब्जेक्ट है, गेव के बाद द बैगर एंड सम फूड। इन द सेंटेंस फर्स्ट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अस एंड इन इंग्लिश, while English is the direct object. In the second sentence, indirect object is the beggar and the direct object is food. Now the third is possessive case. A noun or pronoun used to express ownership or relationship indicates possession and is said to be in the possessive case. पॉजेसिव केस में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? हम उसमें बताते हैं पोजेशन कि कौन किस चीज़ का ऑनर है, या फिर उसका उस वस्तु से या उस थिंग से क्या रिलेशन है। जैसे राम्स बॉल, अब राम किसकी बॉल है? राम की। तब हम जब राम्स लिखेंगे तो राम के नाम के साथ हमें एपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगाना होगा। राम्स बॉल, राम एपोस्ट्रोफी एस, देन यू हैव टू राइट बॉल, मीन्स राम की बॉल। यहाँ पे हम की के लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। द पॉजेसिव केस इज फॉर्म्ड इन 2 वेज। 2 तरीके से हम पॉजेसिव केस को बना सकते हैं। पहला तरीका ये है नाउन प्लस एपोस्ट्रोफी एस। जैसे दिस इज सुमित्स हेड, द चिल्ड्रंस टॉय आर ऑन द टेबल। यहाँ पे हमने क्या लगाया? नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी प्लस एस लगाया है। द लेग्स ऑफ दिस चेयर, दिस इज़ द विंडोज़ ऑफ द हाउस। लेकिन हम यहाँ पर एस का अप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स नहीं है। एग्जामाइन द नाउन्स इन द पॉजेसिव केस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब कुछ सेंटेंस है हमारे पास जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? एग्जामाइन कर सकते हैं कि कौन कौन से पॉजेसिव केस होते हैं नाउन के। द गर्ल्स फादर इज़ इल। हमने यहाँ बताया कि गर्ल के पिता, तो गर्ल्स फादर लिखा, गर्ल लिख के हमने अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगाया है। फॉर्मर्स काउ, यहाँ पे फॉर्मर के साथ एपोस्ट्रोफी के साथ एस अप्लाई किया है, मीन्स किसान की गाय। द हॉर्सेस लेग वॉज ब्रोकन। यहाँ पे हॉर्सेस लेग, हॉर्सेस में हमने यहाँ हॉर्सेस प्लूरल नहीं लिखा है बल्कि हॉर्स एपोस्ट्रोफी एस अप्लाई करके उसमें पोजीशन लगाया गया है, मीन्स किसका लेग? हॉर्स का लेग। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? पॉजेसिव केस बना सकते हैं नाउन प्लस एपोस्ट्रोफी एस अप्लाई करके। इन द अबव सेंटेंसेस वट एवर आई हैव टॉट यू जस्ट नाउ, द नाउन्स इन द पॉजिटिव केस आर इन द सिंगुलर नंबर। यहाँ पे जो नाउन होंगे वो कैसे होंगे? सिंगुलर नंबर में होंगे। जैसे गर्ल्स फादर, तो यहाँ पे गर्ल क्या थी? नाउन थी। राम्स फादर, राम क्या है? सिंगुलर है। गर्ल क्या थी? सिंगुलर थी। तो इस तरीके से हम सिंगुलर में गर्ल एपोस्ट्रोफी एस अप्लाई करते हैं।
लेकिन अगर हमें उसे प्लूरल में लिखना है, जैसे गर्ल्स फादर, तो गर्ल्स में पूरा गर्ल्स GIRLS गर्ल्स एपोस्ट्रोफी देन एस लगाना, सॉरी एस नहीं लगाना होता है, डायरेक्ट गर्ल्स एपोस्ट्रोफी देन फादर लिखना होता है। लाइक मैनी गर्ल्स बुक्स आर लॉस्ट, मैनी गर्ल्स बुक, यहाँ पे हमने बहुत सारी लड़कियों की बात की है, तो यहाँ पे गर्ल्स हमें किस तरह से लिखना है, गर्ल्स की स्पेलिंग के साथ हमें एपोस्ट्रोफी अप्लाई करना होगा, देन बुक्स लिखना होगा। ऑल दिस फॉर्मर्स टेल्स आर ब्लैक, यहाँ पे फॉर्मर्स यहाँ पे लिखा है हमने हॉर्सेस, हॉर्सेस के बाद हमने एपोस्ट्रोफी लगाया है, यहाँ पे प्लूरल हॉर्स की प्लूरल की बात हो रही है, दैट मीन्स हॉर्स यहाँ पर प्लूरल है। फार्मर्स क्रॉप्स, यहाँ पे फार्मर भी क्या है, प्लूरल है, मीन्स किसानों की बात हो रही है। इन द अबव सेंटेंस द नाउन इन द पॉजिटिव केस आर इन द प्लूरल नंबर। अब जो हमने सेंटेंस पढ़े हैं उसमें जो नाउन है क्या है, प्लूरल नंबर में है। द प्लूरल नाउन देमसेल्स एंड्स इन एस, प्लूरल नाउन किससे फिनिश होते हैं, एंड्स होते हैं, एस से फिनिश होते हैं, और हमें उसी के बाद क्या लगाना होता है, उसी के बाद एपोस्ट्रोफी लगाना होता है। ऑल सच प्लूरल नाउन्स एज एंड्स इन द एस फॉर्म देयर पॉजिटिव केस टेकिंग ओनली एन एपोस्ट्रोफी आफ्टर देम, और उन्हीं के बाद क्या लगाया जाता है, एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगाया जाता है। दैट डू नॉट टेक अनदर एस, उनके साथ कोई अलग से एस अप्लाई नहीं किया जाता है, क्योंकि उनमें ऑलरेडी एक एस अप्लाई किया जाता है इसलिए। द पॉजिटिव केस इज़ मैनली यूज, पॉजिटिव केस कहाँ यूज़ किए जाते हैं वो देख लेते हैं। व्हेन द नाउन डिनोट्स सम लिविंग थिंग, जब हम लिविंग थिंग की बात करें तब हम पोजीशन के लिए वहाँ पे एपोस्ट्रोफी अप्लाई करके लगाते हैं। जैसे द रेड्स टेल, यहाँ पे रेड लिविंग थिंग है। द मेन्स हैंड्स, मेन्स में मैन क्या है, लिविंग थिंग है, लिविंग बिंग है। व्हेन द नाउन डिनोट्स सम पर्सनिफाइड थिंग, जब हम किसी भी नाउन को एज अ पर्सन डिनोट्स करते हैं तब, जैसे ड्यूटीज कॉल, इंग्लैंड्स हीरोज़, मीन्स हीरो की बात हो रही है तो इंग्लैंड के हीरो, तब हम वहाँ पर एस अप्लाई करते हैं। व्हेन द नाउन डिनोट्स टाइम स्पेस और वेट्स एस, जब नाउन क्या रिफर करता है हमें, टाइम को, स्पेस को या फिर वेट्स को, जैसे डेज मार्च, अ वीक्स हॉलीडे, इन अ ईयर्स टाइम, अ मीटर्स लेंथ, अ पाउंड्स वेट। But when the noun denotes anything without life, position is generally expressed by the preposition of. जैसे हमें कहना है कि घोड़े का पैर, तो हम कहेंगे horse's leg, horse apostrophe s then leg। लेकिन जब हमें लिखना है कि टेबल, जैसे जो टेबल्स होती हैं, टेबल्स में भी 4 पैर होते हैं टेबल्स के, जिससे हम उसको रखते हैं, तो टेबल्स के लिए हम टेबल्स लैग नहीं कहेंगे, जबकि लैग ऑफ द टेबल। तो जो चीज़ें लिविंग भी होती हैं उनके लिए हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, लेकिन जो चीज़ें लिविंग बिंग नहीं होती उनके साथ हमें ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ करना होता है। जैसे किंग, द क्राउन ऑफ द किंग, ऐसा अप्लाई न करके हम लिखेंगे द किंग्स क्राउन, मीन्स राजा का ताज। उसी प्रकार से अगर हम कोई लिविंग थिंग की बात न करके हम कोई भी ऐसी थिंग की बात करें जो नॉन लिविंग थिंग होगी, तब हमें वहाँ पर एस अप्लाई नहीं करना है बल्कि ऑफ का यूज़ करना है। जैसे बुक के पेजेस, तो हम लिखेंगे द पेजेस ऑफ द बुक। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज नाउन केस, जिसमें हमने 3 केसेस पढ़े हैं। फर्स्ट वॉज नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, सेकंड वॉज ऑब्जेक्टिव केस एंड द थर्ड वॉज पॉजेसिव केस। इन तीनों केसेस को पढ़कर आप अच्छे से समझ जाएंगे कि हमें कहाँ पर कौन सा केस अप्लाई करना होता है। थैंक यू।